परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। ध्यान रखना, हमको सिर्फ घर में रहते हुए जो आसक्ति है, जिससे उम्मीद लगा रखी है कि इसके बिना हम सुखी नहीं रह पाएंगे, इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। लोग घर में परिवार में बच्चों की, अपने मकान की, बिजनेस की, बुढ़ापे की बहुत चिंता करते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं और बहुत इंतजाम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जितने जितने हम इंतजाम करते हैं उतने हम दुखी भी रहते हैं, क्योंकि बाहर का इंतजाम अंदर कैसे सुखी कर देगा हमको। बाहर आपने देखा होगा, आज घर में सारी सुविधाएं हैं, कोई किसी को कुछ काम नहीं करना पड़ता है घर में, फिर भी आनंद नहीं है, मायूसी है, उदासी है, तनाव है, चिंता है। और ये चिंता है तो हम परमात्मा की कैसी पूजा कर रहे हैं। हम बोलते हैं तुमको पूजे सुरपति ऐपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। आज तक सेवा की है हमने, भगवान को धोखा दिया है। सेवा कहाँ की है? सेवा के नाम पर हमें किसी व्यक्ति का पता तक नहीं मालूम हो कि वो है कौन, तो कैसे पहुंचेंगे उस तक। और सच पूछो, हम बार बार भगवान से ये कहते हैं कि बीत राग भेटो अबे मेटो राग कुटे। और काम क्या करते हैं? मंदिर में जाकर भी राग ही मांगने जाते हैं। क्या मांगने जाता है? कोई ये कहता है कि परमात्मा आप जैसा बना लो। हम मुंह से कहते हैं तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। फिर घर में जन्म होता है तब तालियां और थालियां क्यों बजाते हो? जब भगवान से कह रहे जन्म समाप्त कर दो। बुढ़ापे तक क्रीम पाउडर और कहते हैं ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हो? जरा बुढ़ापे को बचाने के लिए। और सच पूछो, कितने भी इंतजाम करो, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भवन में नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। एक दिन ये झोपड़ी गिरेगी, एक दिन ये बाजार उखड़ेगा, और उखड़ेगा तो कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सपनों का संसार है। हम चाहते हैं कि कोई हमें सुख देगा, कोई हमें कैसे सुख देगा? सुख हमारे अंदर है, सुख अंदर से आता है और दुख बाहर से आता है। आप कहोगे सुख भी तो बाहर से आता है, क्योंकि आप जिसको सुख मानते हैं, कोई आपसे बहुत अच्छा बोल ले, बढ़िया से पूछ ले, कुछ गिफ्ट दे दे, तो आप कहते हैं आज हम बहुत आनंद में हैं। वो पदार्थों का आनंद है, आपका अपना आनंद नहीं है। और आज तक हम सब जीवन में उस मछली की भांति हैं जिस पर पानी में है तो जाल ही जाल बिछा हुआ है। हमारे जीवन में भी पद का जाल, प्रतिष्ठा का जाल, और सच पूछो धन का जाल, रूप का जाल, ये नहीं है तो हमारे फिर संसार किस चीज का नाम है?
पद मिल जाए तो जमीन पर पैर नहीं पड़ते हैं, आदमी को आदमी दिखाई नहीं देता है। जो कल तक नेता था, विरोधी नेता था, तो कहता था ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आज हार जाए तो वही कल से वही काम करने लगता है। आगजनी, चक्का जाम, बदनामी, इल्जाम लगाना, ये सब करने लगता है। हमारा क्या ऐसा ही जीवन नहीं है? कल तक हम जिन लोगों को हम बड़े जल्दी देखते हैं, हमारा काम वैसा हो गया जैसे झाड़ू करती है, दूसरों का कचरा निकालती है। हम किसी को भी देखकर इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अपने आप को नहीं देखते हैं कि हमने क्या किया। अपने जीवन में सोचना, कभी विचार करना कि जो हम कर रहे हैं क्या वही करने के लिए आए थे। किसी की यहाँ दोस्ती निभा लेते हैं, 2-4 शब्द बोल देते हैं, मिल आते हैं, लेना देना कर लेते हैं, अच्छा पूछ लेते हैं और कहते हैं हमारी तो बढ़िया कट रही जिंदगी। अरे जिंदगी काटने के लिए जिंदगी नहीं मिली थी, पाप काटने के लिए जिंदगी मिली थी। 84 लाख के फंदे काटने के लिए जिंदगी मिली थी, और हमने जिंदगी फिर वही कर लिया। हम पूजा कर लेते हैं तो हमको लगता है बस हमारी तो पूजा हो गई, सारा काम निपट गया। हमने आलोचना पाठ पढ़ ली तो हमारा काम निपट गया, हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया। पापों का प्रायश्चित ऐसे होता तो बहुत सरल था। हमारी जुबान हिलती है, जीवन बिल्कुल नहीं बदलता है। हम जुबान से बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निर्वृत्त काजा, तुम शरण लही जिन राजा। तिन की अब निर्वृत्त काजा, एक भी निवृत्ति नहीं होती है। तुम कितनी बार कस्में खाते हो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, और दूसरे दिन वही गलती करते हो। आज तुमने आलोचना पाठ पढ़ा, सुबह उठकर वही झगड़ा, वही फसाद, वही छीना, वही झपटी, मेरे को मिल जाए, मेरे बच्चों का हो जाए। अरे बच्चे यहीं पर आए थे मुसाफिर की तरह, बीच में आए थे और बीच में ही छूट जाएंगे। छोड़ोगे तुम, क्या छोड़ोगे, वो तुम्हें छोड़ेंगे। वो तुम्हें आग लगाएंगे। जिनकी चिंता में तू चलता वही चिता जलाते हैं। और कहते हैं कि जिनके लिए तूने अपने जीवन का एक एक कतरा बहाया है, वो तुझे गंगा जल में बहाते हैं। जिनको कंधों पर लगाया था वो कंधा लगाते हैं, लेकिन लाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए, अंतिम विदाई के लिए। हमारी अंतिम विदाई ऐसी हो कि दोबारा अंतिम हो, यानी अंतिम हो, जैसे हमारे तीर्थंकरों की हुई है, महापुरुषों की हुई है, 63 सलाका के पुरुषों की हुई है। कभी सोचना, संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझे इसका विवेक विचार है। हम उस शराबी की भांति हैं जो अपनी पत्नी से डरता था, बहुत चिल्लाती थी कि तुम आज फिर पी कर आ गए। एक दिन पी कर आ गया, चुपचाप से, जरा सी पत्नी किचन में काम कर रही थी, वो जाकर कमरे में कमरा बंद कर लिया और सोचा कि अब चोट तो बहुत लग गई है। पी कर आया था तो गिर गया था, कहीं गिर गया तो बहुत चोट लगी थी। उसने कहा कि अब फिर पत्नी पूछेगी, इसे पता तो नहीं चला कि मुझे चोट कब लगी, लेकिन सुबह पूछेगी तो मैं कहूँगा कि बाथरूम में फिसल गया था और चोट लग गई, तो अपने हाथ से पट्टी लगा लूँगा और पट्टी लगा लूँगा। सुबह पत्नी बोलेगी तो मैं बोलूँगा मैंने पी होती तो क्या पट्टी लगाता। वैसे ही उसने अपने प्लान के अनुसार किया। पत्नी से सुबह पत्नी बोली, फिर पी कर आए हो, कहाँ गिर गए थे? तो बोला नहीं गिरा नहीं, मैं तो बाथरूम में गिर गया था। तो बोले कैसे मानो कि तुम बाथरूम में गिर गए थे, बाथरूम तो सूखा पड़ा हुआ था। तो कहने लगा कि देख, यदि मैं कहीं बाजार में गिरता तो क्या पट्टियाँ करता, मैं यहीं गिरा हूँ तो इसलिए पट्टियाँ कर ली। पत्नी ने कहा कि तुम देखो गौर से, तुमने अपने चेहरे पर पट्टियाँ नहीं लगाई हैं, तुमने ऐना पर पट्टियाँ लगा दी। ऐने पर पट्टियाँ, क्योंकि अपना तो खुद पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ। जहाँ दिख रहा था वहाँ पट्टियाँ लगा ली। क्या अपनी हालत ऐसी नहीं है? एक दिन फिर पी कर आया और कहने लगा, पत्नी बोली आज पी कर आए तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। दूसरे दिन फिर पी कर आया और बोला मुझसे कुछ मत कहो, आज मैं गीता का पाठ करूँगा। तो पत्नी बोली गीता कहाँ है? बोले लेके बैठा हूँ, दिखता नहीं क्या? पत्नी बोली वो सूटकेस बंद है, उसको लेकर बैठे हो। आपको लग रहा होगा कि वो शराबी था, क्या हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? पूजा की थाली ले रहे हैं और कह रहे हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः, और जन्म की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी वासनाएं होती हैं वही आगामी जन्म में कारण बन जाते हैं।
यदि हमें धन से, बहुत पैसा से बहुत लोभ है, तो ध्यान रखना, नोट में कीड़ा बनोगे। पहले लोग धन के पास सांप बनते थे तो धन तक पहुंच जाते थे, यानी जमीन में धन गड़ा होता था तो सांप बनेंगे तो जमीन में अंदर चले जाएंगे, धन तक तो पहुंच जाएगा, बेचारा छू पाएगा, रख पाएगा। अब तुम धन में कीड़ा बनोगे तो समझो नोटों में कीड़ा बनोगे। और नोट का कीड़ा कितना सा होता है कि एक बार बेटा गिनेगा और तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, गिनते गिनते ही सत्य हो जाएगा। आप कहोगे हम तो और चीजों में बनेंगे, तो मकान से ज्यादा प्रेम हुआ तो छिपकली बनोगे, मक्खी मच्छर बनोगे बच्चों से प्यार हुआ तो, क्योंकि ज्यादा उच्च गति की हमने कोई तैयारी नहीं की है। आज तक हमने जाल बिछाए, हमने खड्डों में गिरने का काम किया है, क्योंकि कहते हैं कि उधर मिट्टी है, इधर सोना है, उधर खोना है, इधर पाना है। अब आप कहोगे क्या घर छोड़ दें तो पाना? नहीं, जहां रह रहे हो वहीं समत्व भाव से रहो, ममत्व भाव से मत रहो। हम जो जीवन की परिस्थितियां हैं उन्हें बहुत आनंद से जियो, क्योंकि कहते हैं जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। हम कांटों में भी फूल खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि इस व्यक्ति वो होता है जिसका नजरिया जैसा होता है। नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप किसी के घर पर जाएं तो अपने आंखों पर इतना कंट्रोल हो, आपकी आंखों पर इतना आपका बस हो कि किसी के ऐब नहीं दिखें, और जब किसी के घर से लौटो तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि उसकी बुराई आपके मुख से नहीं निकले। हम रोज कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि ना दोषों पर जावे, लेकिन सच बताना ऐसा होता है क्या? कहीं चले जाओ, कहीं भेज दो, लेकिन वहीं से गंदगी ढूंढकर ले आएंगे, वहीं से कोई ना कोई कमी ढूंढ कर ले आएंगे। यदि ऐसा है तो दोबारा उच्च गोत्र मिलेगा क्या? उम्मीद नहीं है, उच्च गोत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता उच्च गोत्र किससे मिलता है? दूसरों की प्रशंसा और अपनी आत्मनिंदा, यानी मैं कितना गलत हूं। हम राग देश के पुंज बने हुए, हमें रोज राग देश तेरी मेरी, जीवन में एक याद कर लेना, पूजा सिर्फ इतने सी बात का नाम है कि समय को बर्बाद नहीं करना। पूजा आप 24 घंटे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब तक 24 घंटा पूजा नहीं होगी तब तक हमारी पूजा नहीं होगी। क्योंकि 1 घंटे कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो स्वस्थ हूँ और 23 घंटे वो सड़ रहा हो, गल रहा हो, बदबू आ रही हो, तो कहाँ से 1 घंटे के लिए ठीक हो जाएगा? ऐसी हालत हमारी है। हम 23 घंटे तेरी मेरी कसाय चिंता फालतू बातों में लगे रहते, फिर 1 घंटा में कहते हैं भगवान जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी जिंदगी हमारी बदलने वाली नहीं है। इसलिए आप सब चाहते हो कि आपकी जिंदगी फूलों सी बने, तो फूलों की तरफ ध्यान दो, फूलों जैसा दिल कोमल पैदा करो, क्योंकि फूल कुछ देर के लिए खिलते हैं लेकिन मुस्कुरा कर खिलते हैं। भले बिखर जाए, मिट्टी में मिल जाए, लेकिन जब तक खिलते हैं तो खुशबू लुटाते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।